आज माघ पूर्णिमा, जिसको आप लोग माघी पुन्नी कहते हैं। पुन्नी मतलब पूर्णिमा। और आज के इस अवसर पर एक बहुत बड़े महापुरुष का जन्मदिन देश में मनाया जा रहा है। उस महापुरुष का नाम है संत श्रेष्ठ श्री रविदास जी महाराज। आज संत रविदास साहब की जयंती मनाई जा रही है। ये एक सुखद संयोग कह सकते हैं कि बड़े बड़े महापुरुष पूर्णिमा के दिन ही क्यों जन्म लिए। सदगुरु कबीर साहब ज्येष्ठ पूर्णिमा को जन्म ले लिए। महात्मा बुद्ध जी बैसाख पूर्णिमा को जन्म ले लिए। संत रविदास जी माघ पूर्णिमा को जन्म ले लिए। संत नानक साहब कार्तिक पूर्णिमा को जन्म ले लिए। देखिए कैसा योग है। ये महापुरुष पूर्णिमा को जन्म लिए हैं, इसका मतलब है कि वह महापुरुष जन्म लेते ही परिपूर्ण होकर आए। पूर्णिमा पूर्णता का प्रतीक है। और जिन महापुरुषों के जयंती हम मनाते हैं पूर्णिमा के दिन, उनका ज्ञान पूरे समाज के अधूरेपन को पूर्ण बनाता है। आज के इस अवसर पर सबसे पहले तो मैं संत प्रवर, संत श्रेष्ठ, संत शिरोमणि श्री रविदास जी महाराज को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं और उनकी जयंती के अवसर पर उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इसलिए कि उन्होंने एक ऐसे कुल में जन्म लेकर जिसको अभिजात्य कुल कहा जाता है, जिसको वर्ण व्यवस्था की दृष्टि से छुआछूत वाला कुल कहा जाता है। समाज की जो वर्गीकरण था, समाज का जो विभाजन था, उस विभाजन में वह सबसे तथाकथित नीचे कुल में आते थे, जिसको आजकल की भाषा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कहा जाता है, और शॉर्ट में एससी और एसटी कहा जाता है। उस समाज से आते थे। लेकिन याद रखिएगा, संत किसी देश, किसी जात, किसी काल, किसी वर्ग, किसी संप्रदाय, किसी मजहब और किसी एक कुल के नहीं होते हैं। संत चांद और सूरज के समान सार्वजनिक होते हैं और सार्वभौमिक होते हैं। उन्हीं संतों में संत रविदास जी महाराज का नाम आता है। सदगुरु कबीर साहब निर्गुणी संत परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं, और उसी काशी नगरी में सदगुरु कबीर साहब के तुरंत बाद संत रविदास जी का जीवन काल आता है। सदगुरु कबीर साहब काशी अपना केंद्र बनाकर रखे, जिसको कबीर चौरा कहा जाता है। वो उनका केंद्रीय कार्यालय था एक तरह से। लेकिन पूरे भारत में वो भ्रमण किए, और भारत के बाहर भी अफगान, ईरान, बलख बुखारे,
श्रीलंका, म्यांमार, बर्मा और चीन तक सदगुरु कबीर साहब की यात्रा हुई। तभी तो उन्होंने बीजक में लिखा है, देश विदेशे हूं फिरा, गांव गांव की खोरी, ऐसा जियारा ना मिला, लेवे फटक पछोर। ये साहब की वाणी है। सदगुरु कबीर साहब की तरह ही संत रविदास साहब ने मानववाद का समर्थन किया, मानवतावादी विचारों को इस समाज में स्थापित करने का आजीवन प्रयास किया, जाति पाति को मिटाने का प्रयास किया, छुआछूत को मिटाने का प्रयास किया। सच कहूं तो सदगुरु कबीर साहब के विचारों को संत रविदास साहब ने आत्मसात करके और जीवन भर समाज को जागृत करने का प्रयास किया। संत रविदास साहब, संत रविदास साहब की वाणी मौजूद है, संग्रहित है। मैं कुछ उनकी वाणी कहूंगा, कुछ चर्चा मैं करूंगा, लेकिन मेरा मन हो रहा है कि उनकी एक वाणी हम लोग गा लें। आज उनकी जयंती है, आज विशेष सत्र उन संतों के नाम पर समर्पित है जिन्होंने टूटते हुए समाज को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। आइए हम लोग एक भजन उनका सुने, संत रविदास साहब का, और उसके बाद कुछ और विचार आगे बढ़ाएं। ये संत रविदास साहब का बहुत प्रसिद्ध पद है। तुम चंदन हम पानी प्रभु जी, तुम चंदन हम पानी प्रभु जी, तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी प्रभु जी, तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी प्रभु जी, तुम चंदन हम पानी। तुम चंदन हम पानी प्रभु जी, तुम चंदन हम पानी प्रभु जी, तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी प्रभु जी, तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी प्रभु जी, तुम चंदन हम पानी। जाति अंग अंग पास समानी, जाति अंग अंग पास समानी, तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी प्रभु जी, तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी गुरु जी, तुम चंदन हम पानी। तुम घनवन हम मोरा प्रभु जी, तुम घनवन हम मोरा,
तुम घन वन में मोरा प्रभु जी, तुम घन वन में मोरा। जैसे चितवत चांद चकोरा, जैसे चितवत चांद चकोरा, जैसे चितवत चांद चकोरा, तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी हो जी, तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी प्रभु जी, तुम चंदन हम पानी। मध्यकाल के ऐसे संत हैं सदगुरु कबीर साहब के बाद, जिन्होंने अपने जीवन में ये दिखा दिया करके कि अगर आपका मन पवित्र है तो आप चमड़े का काम करके भी परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। ये उन्होंने दिखा दिया। उन्होंने ये दिखा दिया कि समाज में काम करने वाले कभी छोटा नहीं होते। सदगुरु कबीर साहब का ये सिद्धांत है, सदगुरु कबीर साहब का ये संदेश है। एक त्वचा हाड़ मल मूत्रा, एक रुधिर एक गूदा, और एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। कौन ब्राह्मण है, कौन शूद्र है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, ये समाज में जो पाखंड इतना बढ़ गया, यह पाखंड बढ़ाने वाले कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ और अहंकार की पूर्ति के लिए समाज को वर्गों में बांट दिया। नहीं तो हम सब एक थे। मानव मानव एक है, यह संदेश संत रविदास साहब ने दिया, लेकिन उनके पहले सदगुरु कबीर साहब ने दिया समाज को। मनुष्य मनुष्य सब बराबर है, सबका शरीर एक तरह से निर्मित होता है। एकै मटिया एक कुम्हारा, एक सबन का सृजनहारा, एक चाक सब चित्र बनाई, नाद बिंद के मध्य समाई, व्यापक एक सकल की भोती। साहब ने लंबी बात कही है। मनुष्य बराबर है, लेकिन आज इस विकास के युग में, शिक्षा के युग में, आजादी के बाद भी हमारे समाज में छुआछूत बना हुआ है। आज भी हमारे जीवन में, हमारे समाज में पाखंड भरा हुआ है। आज भी हमारे समाज में ऊंच नीच की भावना बनी है। आज भी हमारे समाज में अहम हीनत्व का वातावरण है। आज भी हमारे समाज में ब्राह्मण और शूद्र अपना अपना समाज गढ़ते हैं। वस्तुतः यह समाज के लिए, देश के विकास के लिए अभिशाप है। संत रविदास साहब ने कहा था कि अगर इंसान अपने मन को साफ कर ले, अगर इंसान अपनी भावनाओं को साफ कर ले, अगर इंसान अपने कर्मों को ठीक कर ले, तो इंसान का जीवन भगवान का जीवन बन सकता है। आप लोगों ने सुना होगा एक कहावत उनकी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये उन्हीं का वाक्य है, ये संत रविदास साहब का वाक्य है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। हम लोग गंगा की महिमा गाते हैं और
इसके पीछे एक कहानी जुड़ी हुई है, इस काव्य के पीछे। और कहानी क्या है? तो कहानी ये है, एक रानी गंगा स्नान करने गई। गंगा स्नान करते करते उनके हाथ में 2 सोने के कंगन थे और एक कंगन संजोग से डुबकी लगाते निकल के पानी में बह गया। एक ही कंगन उसका बचा। बनारस में स्नान करके वो रानी गई संत रविदास महाराज के दर्शन करने, और वहां उन्होंने अपने दिल की बात बताई और भावुक होकर उस रानी ने कहा कि संत महाराज, मैंने सुना है कि आपकी बड़ी महिमा है, बड़े ऊंचे संत हैं। मैं गंगा में स्नान करने गई और वहां पर स्नान करते करते मेरे हाथ का एक कंगन गंगा में बह गया और ये मुझे बड़ा खेद है कि मेरा एक हाथ कंगन के बगैर सूना। कहानी ये कही जाती है कि संत रविदास जी महाराज चमड़े का जूता सिल रहे थे और उसी के बगल में एक टप में पानी, छोटा सा टप था, उसमें पानी भर करके रखते थे, क्योंकि चमड़े के काम करने वाले मोचियों को पानी की जरूरत पड़ती है, तो वो पानी रखते थे अपने जूते वगैरह के काम के लिए। कहा जाता है कि उस कंगन को उन्होंने उनसे मांगा, रानी से, कि दे दो अपना कंगन, और उस कंगन को हाथ में लेकर और उसी पानी में, टप में जिसमें वो चमड़ा डालते थे, उसी पानी में उन्होंने कंगन को डालकर और अंदर से दूसरा कंगन भी ला करके उनको दे दिया। 2 कंगन, सेम कंगन। तो उसी समय उन्होंने कहा, रानी ने, कि भगवान, मेरा कंगन तो गंगा जी में खोया था और आपके टप में से कैसे कंगन निकल गया? तब उन्होंने कहा, देख रानी साहिबा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर मन पवित्र है तो मुझे गंगा के पास जाने की जरूरत नहीं है, गंगा तो मेरे इस पानी में ही उतर आई है। लेकिन मेरे बंधुओं, ये कहानी सुनने में बड़ी अच्छी लगती है। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा संभव है? एक पानी के कठौता में, पानी के टप में क्या सोना का दूसरा कंगन बन सकता है? नहीं बन सकता। लेकिन महापुरुषों की महिमा बढ़ाने के लिए कहानियां गढ़ी जाती हैं। महापुरुषों के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, अनुयायियों को बढ़ाने के लिए ऐसी कहानियां बना करके समाज में रख दी जाती है, ताकि लोग ये माने कि मेरे गुरु इतने बड़े हैं कि पानी में से सोना का कंगन निकाल दिया। वस्तुतः संत रविदास महाराज जी की बड़ाई इस कंगन को निकालने में नहीं है। अगर कंगन निकालने में बड़ाई है तो ऐसा काम तो जादूगर भी कर देता है। आप लोग देखे होंगे जादूगर वाला, जादूगर भी कितने होते हैं जो आपको हाथ में एक नोट दिखाएंगे और पलक झपकते ही 5 नोट बन जाएगा। क्या ये संभव है? जादू तो वैसे बचपन में मैंने भी बहुत दिखाया है। गुरुदेव जी के मंच पर मैंने बहुत जादू दिखाया है, बहुत, कम से कम 150-200 स्टेज पर मैंने जादू दिखाया है। अब मैंने सीखा था बंगाल के जादूगर से, लेकिन वो पुरानी बात हो गई, अब भूल भी गया, क्योंकि हाथ की सफाई बड़ी करनी पड़ती है उसमें। बहुत आइटम थे, 30-32 आइटम थे। पुराने लोग कोई इसमें होंगे जो सदगुरु अभिलाष साहब जी के साथ में जब सेवा में रहता था तो मैं जादू दिखाया करता था। वो हाथ की सफाई होती है, बात की सफाई होती है, वस्तु की बनावट होती है और दवाई का प्रयोग होता है। इसके अलावा जादूगरी और कुछ नहीं। अगर जादूगर
500 के एक नोट को 5 नोट बना सकता है। अगर जादू ये सही है तो काहे को टिकट लगा करके रायपुर नागपुर में शो करता है। वो तो अपने आप एक नोट का 5 बना लेगा, 50 भी बना सकता है। लेकिन अगर जादूगर सही में नोट को बना ले तो पुलिस उसको जेल भेज देगी धोखाधड़ी के मामले में। वस्तुतः जादू एक विद्या है, जादू एक हाथ की सफाई और एक कला है। उस कला को वही कर सकता है जो उसमें सिद्धहस्त है, बाकी लोग नहीं कर सकते हैं। बाकी लोग देख करके अचंभा मानते हैं बंधुओं। लेकिन यही कलाकारी जब कोई साधु से जोड़, अगर कोई कह देता एक जादूगर ने एक कंगन को 2 कंगन बना दिया तो कोई उनको प्रणाम न करता। लेकिन यही काम साधु कर दिया तो वाह, बहुत बड़े चमत्कारी हो गए बंधुओं। चमत्कार एक छल कपट है। ये चाहे साधु के नाम पर हो, चाहे बाबा के नाम पर हो, चाहे गुरु के नाम पर हो, चाहे संत के नाम पर हो, और चाहे ओझा सोखा बैगा के नाम पर क्यों ना हो, ये सब छल कपट है। संत रविदास साहब ने चमत्कार नहीं दिखाया। संत रविदास साहब ने बताया कि अगर आपका मन पवित्र है तो गंगा आपके घर में बह रही है, ये उन्होंने बताया। और मन अगर पवित्र नहीं है तो गंगा में स्नान करने के बाद भी आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनमें से बहुत लोग होंगे जो गंगा नहा करके अपने पाप को काटना चाहते होंगे। पाप कटता है? मुझे आप लोग बता दीजिए, गंगा नहा करके पाप कटेगा? कट जाएगा? अच्छा, ऐसे नहीं समझेंगे और दूसरे ढंग से समझ लीजिए। पाप रहता कहाँ है ये बताइए। जो 10 बरस पहले, 5 बरस पहले, 2 बरस पहले, 1 बरस पहले जो पाप कर्म किए, वो पाप कहाँ चिपका है? हाथ में कि पेट में चिपका है, कि कान के बगल में है, कि बाल में है? पाप है कहाँ? बता सकते हैं आप लोग? वह पाप है हमारे मन में, हमारे अंदर में वह पाप का संस्कार बैठ गया। और स्नान कराने किसको जा रहे हैं? जो विचार करके बोलिएगा, स्नान कराने किसको जा रहे हैं? तन को। अब पाप कहाँ है? कोई हिसाब किताब है? पाप है मन में और स्नान करा रहे हैं तन को। ये तो वही कहानी हो गई कि जैसे एक विद्यालय में एक शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर साहब पहुंचे और उन्होंने कहा कि बच्चों बताओ, एक ट्रेन रायपुर से दिल्ली के लिए चलती है, उसकी रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताओ मेरी उम्र कितनी? पढ़ने वाले लोग इसमें बहुत शिक्षक भी होंगे, बहुत प्रोफेसर भी होंगे, इनमें शिक्षिका होंगी, स्टूडेंट होंगे, मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट होंगे। और ये कौन सा फार्मूला है मुझे बताइए, ये कैसे सॉल्यूशन निकलेगा इसका?